गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम फिनिश करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 विच इज 9M08 क्वाड्रिलेटरल्स एंड उसमें पर्टिकुलरली आपके 8.4 और 8.5 के इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के डाउट्स हम सारे के सारे खत्म करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस क्वेश्चंस, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट 8.4. सो इन 8.4 you are having this doubts in class exercise and homework. Let us see these questions first. इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5th, आई थिंक इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th मैंने करा दिया था यहाँ पे, यही क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 5th मैंने हिंट दिया था। स्टिल इसमें डाउट है? यू कैन टेल मी यस, अगर डाउट है तो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके प्रज्वल, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन में डाउट है, तो जस्ट अ मिनट, होमवर्क का तो है 6। अनगा इज हैविंग डाउट इन 8.5 IC 567। ओके ठीक है, तो एक स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो मैं फटाफट दिखा देता हूँ। सी इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का मैं फटाफट आपको रिवीजन करके देता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली हमने क्या किया था एंड क्या पूछा गया था, क्या दिया था। लेट अस सी ऑल दिस थिंग्स। PQ and RS are two equal and parallel line segments. आपके PQ और RS दो equal हैं और parallel line segments हैं। Any point M not lying on PQ, PQ पे ना हो ऐसा कोई भी एक point आप ले सकते हो M, any point M which is not lying on PQ, और RS PQ पे भी नहीं है, RS पे भी नहीं है। Join to Q and S, उसको आप Q के साथ and S के साथ join कर रहे हो। And lines through P parallel to QM, and through R which is parallel to SM, so which is meet at N, तो वो आपके N पे meet करेंगी, वो आपके PN और RN हो जाएंगी लाइन। ओके यस, and prove that line segments MN and PQ are equal and parallel to each other। अब आपको ये प्रूव करना है कि MN and PQ पैरेलल हैं और इक्वल है एक दूसरे को। चलो ये कैसे प्रूव कर सकते हो? पैरेलल एंड इक्वल आप प्रूव कर सकते हो अगर आपने पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। टेल मी इफ यू कैन प्रूव ऑल दिस होल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, तो आप ऑपोजिट साइड को पैरेलल एंड इक्वल प्रूव कर सकते हो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आप कैसे प्रूव कर सकते हो? पेयर ऑफ बोथ ऑपोजिट साइड कैन बी पैरेलल, अगर वो पैरेलल है तो आप उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो, या कोई भी एक पेयर आपकी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि PQ और RS आपके इक्वल है और पैरेलल है, तो PQ एंड RS आपके इक्वल और पैरेलल है, तो क्या PQ RS यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा? टेल मी फर्स्ट, कैन आई से दैट PQ RS इज योर पैरेललोग्राम? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, इजंट इट? कुछ तो बोलो, राइट? यू कैन टेल मी यस। हाँ, सो PQ RS इज पैरेललोग्राम। अब PQ RS अगर पैरेललोग्राम है, प्रज्वल इज टेलिंग दैट माय वॉइस इज क्रैकिंग। नहीं प्रज्वल, ये ठीक है, यहाँ से कंप्लीट है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। नहीं तो आप आपका वीडियो ऑफ कर दो, आपके वीडियो की वजह से शायद ज्यादा नेट जा रहा होगा प्रज्वल। ग्रेट, चलो यहाँ से। तो अब अगर आपका PQRS पैरेललोग्राम है, सो कैन आई से दैट PR एंड QS ये भी आपके पैरेलल हो जाएंगे एंड इक्वल हो जाएंगे। PR एंड QS विल बी योर पैरेलल एंड इक्वल। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, आया ना? ओके अब आपका एम इसको पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ करना है इन क्वाड्रिलेटरल PQMN। अब PQMN को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? तो यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया था, सिंस PQRS आप पहले ही प्रूव कर रहे हो पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे एंगल RPQ प्लस PQS वो 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। टेल मी, RPQ प्लस PQS 180 होगा, यस और नो? ओके, नाउ इफ RPQ एंड PQS इज 180 डिग्री, आपके पास क्या है? यहाँ पे Q को आप एक्सटेंड कर रहे हो QM पे, तो PQS आपका डिवाइड हो जाएगा PQM एंड MQS में, तो PQS को आप लिख सकते हो, होल एंगल PQS कैन बी रिटन एज PQM प्लस MQS। PQS को मैं लिख सकता हूँ PQM प्लस MQS। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? इन अ सेम वे आप यहाँ पे देखो,
क्वेश्चन में आपको ये दिया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हाँ या ना? ये पी से आप पी एन ड्रॉ कर रहे हो क्यू एम को पैरेलल। ओके ओके कृष्णा, नो प्रॉब्लम। तो प्लीज आप पहले मुझे ये बताओ, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे भी मैं ये लगा सकता हूँ कि इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, एन पी क्यू प्लस पी क्यू एम विल बी 180, एंगल एन पी क्यू प्लस पी क्यू एम विल बी 180 डिग्री। Please give me some response. NPQ plus PQM is 180 degree. You can tell me yes if you agree. Everyone. NPQ plus PQM is 180. Okay. अभी अभी बोल रहे हैं कि my voice is cracking. Is it so? अगर वॉइस क्रैक कर रही है तो बोलो, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ, नहीं तो अभी आपका भी वीडियो ऑफ कर दो। सुकीर्ति, आप नाखून खा रहे हो? राइटिंग नेल्स? नहीं नहीं खाओ, बहुत उसमें बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, नहीं? अंजना मैम ने आपको पढ़ाया होगा। बाहर जाके तो यही बोलोगे ना। अवंती में क्या पढ़ते हो? बायोलॉजी में सिखाते हैं पेन खा लो, एंड केमिस्ट्री में सिखाते हैं कि नाखून खा लो। मैथ्स का तो पता नहीं क्या बोलते हो, कि वो तो बाहर जाके ही पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट। ओके, सो मैं ये बता रहा था आपको, एनपीक्यू प्लस पीक्यूएम आपका 180 डिग्री है, सेम यहाँ पे बीच में आपका हो जाएगा आर। वन ब्रांच ऑफ दिस एंगल विल बी पी आर, सो कैन आई राइट एनपीआर प्लस आरपीक्यू? जो आपका पूरा एनपीक्यू है उसे मैं एनपीआर प्लस आरपीक्यू लिख सकता हूँ। एनपीक्यू विल बी एनपीआर प्लस आरपीक्यू इज इक्वल टू 180। फ्रॉम 1 एंड 2 योर आरएचएस इज सेम। अगर वो आरएचएस सेम है 180 डिग्री, तो एलएचएस इन तीनों का सम भी सेम हो जाएगा। अगर इन तीनों का सम सेम है, उसमें आपके जो जो कॉमन एंगल्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे आरपीक्यू एंड पीक्यूएम कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके एमक्यूएस और एनपीआर ये एंगल सेम हो जाएंगे। समझना, वेर इज योर एंगल एमक्यूएस? एमक्यूएस, दिस एंगल, एंड एनपीआर, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। नाउ पुनीत इज टेलिंग दैट माय वॉइस इज क्रैकिंग। आज क्या हो रहा है? आज एक एक करके सब बारी बारी से बोल रहे हैं। लेट मी चेक माय नेट कनेक्शन हियर। एंड बाकी सब बोल रहे हैं इट इज नॉट क्रैकिंग। स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी आवाज क्रैक करी, तो पहले आपका वीडियो ऑफ करो, अगर वीडियो ऑन है तो। यस यस, ऑल द अदर स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट इट इज क्लियर। सात्विक, कृष्णा, नव्या शास्त्री, कृष्ण, राइट, प्रहलाद, तपिश। तो पहले आप आपका वीडियो ऑफ कर दो जब भी आपको ऐसा लगे तब। ओके हाँ, फिर जब ठीक लगे तब आप वापस ऑन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों एंगल आपके सेम हो गए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसी तरीके से आप इसके ऑपोजिट एंगल भी सेम प्रूव कर सकते हैं, जो आपके एंगल एनआरपी और एंगल एमएसक्यू हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सिमिलरली वो पूरा का पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बट आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अक्षता, हाँ या ना? चलो, ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, एंड ये साइड सेम है। सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? फ्रॉम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैन आई से दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? एवरीवन, if both triangles are congruent, can I say that these sides are same? Pn and Qm are same. अब Pn and Qm ऑलरेडी सेम पैरेलल थी, अब ऑलरेडी सेम हो गई। Pn and Qm पैरेलल थी, सेम हो गई, तो क्या अब आपका PQMN भी पैरेललोग्राम हो जाएगा? सो नाउ योर PQMN इज आल्सो पैरेललोग्राम। जो आपका गोल था वो पूरा हो गया। आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, पैरेललोग्राम हो गया, तो ये PQ और MN आपके सेम भी हो जाएंगे एंड पैरेलल भी हो जाएंगे। आपको PQ और MN सेम और पैरेलल प्रूव करना था। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभिरम्या, क्लियर हो गया? वैष्णवी, मिल गया कि नहीं मिल रहा है? कहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली? अभी तक नहीं मिल रहा है? मिल गया, चलो। सो लेट अस सी योर होमवर्क क्वेश्चंस नाउ। ये आपका था इन क्लास एक्सरसाइज। नाउ होमवर्क में आपको 3, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं डेफिनेटली थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, एंड कुछ क्वेश्चंस में मैं बस आपको हिंट दे दूंगा। ओके, सो लेट मी इंपोर्ट फर्स्ट योर
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क इन जस्ट अ मिनट. और स्कूल से कोई खबर कि कब आपके क्लास शुरू होंगे ऑफलाइन, ऐसा कुछ आपको बोला गया कुछ? नो. आज ये चैप्टर हमें खत्म करना है एनी हाउ. हाँ, अभी तो स्कूल से हॉलीडे चल रहा है ना, आपका वैकेशन चल रहा है. कल से शुरू होंगे ना स्कूल के क्लास. ओके. चैप्टर नंबर 9 बहुत अच्छा चैप्टर था जो उन्होंने आपका डिलीट कर दिया. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड चैप्टर, बट नो प्रॉब्लम, कुछ करेंगे. 9M 8.4 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, राइट? क्योंकि आपके होमवर्क के क्वेश्चन से मैं सारी चीजें यहाँ पे लिखूंगा नहीं. अगर सारी चीजें लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा. जस्ट आई विल गिव यू हिंट एंड मतलब सारी चीजें मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? जस्ट आपको डायरेक्टली हिंट दूंगा एंड वहां से हम खत्म कर देंगे. Isn't it your homework question number 3 students? Please give me some response. यहाँ पे आपको बोला गया है कि ABCD is a square. Now read this question carefully. Yes, sir. Okay. So here your ABCD is square. In the adjacent figure, ABCD is square. If angle PQR is 90 degree, angle PQR 90 degree, PB equal to QC equal to DR, PB equal to QC equal to DR. Can you see the symbol notations are also given to you in a similar fashion, PB, QC and DR. Next, then prove that QB equal to RC. QB और RC आपके सेम है, वो आपको प्रूव करना है. जो प्रूव करना है वो भी आपको सिंबॉलिक नोटेशन में दिया गया है. PQ equal to QR, PQ equal to QR and angle QPR equal to 45. Angle QPR equal to 45. Let me import this figure one more time. फिर इस फिगर को और एनालिसिस करते हैं अच्छे से. जस्ट अ मिनट. ओके. तो जो डबल लाइन वाले आपको नोटेशन दिया गया है वो क्वेश्चन में दिया गया है. ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. चलो पहले आप मुझे ये बताओ, अगर स्टूडेंट्स एबीसीडी स्क्वायर है तो वहां से आप क्या बोल सकते हो? इफ एबीसीडी स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? क्या सारी साइड सेम होती है? सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं? सो कैन आई से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD? कैन आई से ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री हियर? एंगल B 90, एंगल C 90, एंगल D 90, एंगल A 90. यस और नो एवरीवन? चलो नेक्स्ट. अब आपको ये बोला गया है कि एंगल PQR 90 है. ओके, ये आपको Q ऐसे एक पॉइंट दिया गया है. सच दैट PB इक्वल टू QC इक्वल टू DR. PB, QC एंड DR आपके सेम है. ओके, जो प्रूव करना है वो बाद में. अब जो प्रूव करना है आपको उसके लिए उन्होंने हिंट भी दे दी गई है क्वेश्चन में. ऑलरेडी मैंने आपको बोला था अगर दो साइड या कुछ भी आपको प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. एक और चीज, आपको एंगल QPR 45 डिग्री भी प्रूव करना है. चलो उस पर भी हम आएंगे 45 डिग्री प्रूव करने पे. पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपको दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है आप कैसे प्रूफ करोगे? पहले दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करोगे, हाँ या ना, एंड उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे. अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फ्रॉम CPCD दोस टू साइड्स आर सेम. यही हम यूजुअली फॉलो करते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम दूसरी चीजें भी चेक करते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. चलो अब मुझे ये बताओ पहले स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन में आपको ये देता हूं. आपको ये बोला गया है कि PB इक्वल टू QC इक्वल टू DR, ये सेम है, समझना. PB इक्वल टू QC इक्वल टू DR सेम है. अब मुझे ये बताओ, BC और CD तो ऑलरेडी सेम है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. BC और CD सेम है, हाँ या ना? BC और CD सेम है. अब BC में से मैं क्या QC को माइनस कर सकता हूँ? चेक हियर, दिस इज होल BC. BC में से मैं इतना QC माइनस कर सकता हूँ, BC माइनस QC.
ओके, इज इक्वल टू सी डी माइनस क्यू सी। मैं दोनों जगह क्या कर रहा हूँ, दोनों जगह पे क्यू सी को माइनस कर रहा हूँ, राइट। ऑन बोथ द साइड्स आई कैन सबट्रैक्ट विद सेम नंबर और नॉट। क्यूसी एक आपका नंबर होगा विच कैन बी 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 5 यूनिट, तो मैं बीसी माइनस क्यूसी कर रहा हूँ नाउ। अब ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यूसी एंड डी आर सेम है, तो यहाँ पे जो आपका सी डी में से मैंने क्यूसी माइनस किया उसको मैं डी आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो दिस इज सी डी माइनस डी आर। सो देयरफॉर बीसी माइनस क्यूसी क्या मिलेगा फ्रॉम फिगर? कैन एनीवन टेल मी बीसी माइनस क्यूसी इज बी क्यू और नॉट? CD minus DR is CR or not? तो क्या पहले BQ और CR आपके सेम हो गए? You can tell me yes if you agree. BQ and CR आपके सेम हो गए? Okay, great. अभी जो आपको प्रूव करना था उसमें से एक पोर्शन आ गया, BQ and CR आपके सेम, जिसको आपको QB और RC के फॉर्म में दिया गया है। So BQ and CR same, which are nothing but your QB and RC, both are same. अब उसी को आपको सेम प्रूव करना है विथ QR and PQ। पहले ये तो क्लियर। चलो PQ एंड QR को हम कैसे सेम प्रूव कर सकते हैं? टेल मी, हाउ कैन वी प्रूव PQ एंड QR सेम? कैन यू कंसिडर दिस टू ट्राइंगल्स? यस, वेरी गुड वास्तव। साइड एंगल साइड और एनी टू कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। चलो अब ये दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करो स्टूडेंट्स। ट्राइंगल QRC एंड ट्राइंगल PBQ, इनमें आपका ये दोनों साइड सेम है। ओके, दिस साइड विद दिस साइड, ये दोनों साइड सेम है, बीच का इंक्लूडेड एंगल भी सेम है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इन ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल QRC, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। ये आप घर से कर लेना अच्छे से। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्राइंगल PBQ, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PB के साथ आपकी साइड हो जाएगी CQ, PBQ मैंने लिखा ना, सो आई शुड राइट QCR हियर, QCR। ओके, नेक्स्ट। अब ये सेम है तो फ्रॉम CPCT कैन आई से दैट आपको कौन सी साइड इक्वल प्रूफ करनी थी? तो यहाँ पे आपकी साइड है CR, CR इज इक्वल टू BQ, एम आई राइट? CR और BQ आपके सेम हो जाएंगे जो ऑलरेडी हैं। CR और BQ तो आपने ऑलरेडी सेम प्रूफ किया है। नाउ लेट अस कंसीडर PQ एंड QR, तो यहाँ पे आपके PQ एंड QR आपके सेम हो जाएंगे। सी, दिस इज योर PQ एंड दिस इज योर QR। सो फ्रॉम CPCT कैन आई से PQ विल बी इक्वल टू QR। ये दोनों साइड आपके सेम हो गए। इज इट क्लियर एवरीवन? अब बस आपको 45 डिग्री एंगल प्रूव करना बाकी है। नाउ अगर कोई भी ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। ओके, व्हाट आर द एंगल्स ऑपोजिट टू PQ एंड QR? ये एंगल R और एंगल P, ये दोनों एंगल X हो जाएंगे, सपोज बोथ एंगल्स आर X। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यू कैन टेल मी यस, राइट। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन द लास्ट स्टेप in triangle PQR, if you apply angle sum property, it is x plus 90 equal to 180. So 2x will give you 180 minus 90, that is 90 only. So x will give you 45 degree. Is this clear everyone? हो गए तीनों चीजें प्रूफ हो गई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जिनका वीडियो ऑफ है प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, नहीं तो एट द एंड ऑफ द क्लास जब मैं एब्सेंटीज डालूंगा उसके साथ आपका नाम भी आ जाएगा। ओके, सो प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स एवरीवन। अहद, आर यू देयर? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सो क्विकली नोट डाउन दिस, मैं आपको पूरा जूम आउट कर रहा हूँ, तो जिसका जो पोर्शन लिखना बाकी हो आप वो नोट डाउन करो। तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिखो साथ में ही। लिखने के लिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लेके तो ये हो गया ना, मोबाइल को पढ़ा रहे हो। मोबाइल ने 30,000 भरे हैं अवंती में। संचित इज टेलिंग माय वॉइस इज लो। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था ना, इज इट लो? Now let me import your question number 5. ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसको कंप्लीट कर दो जल्दी, अभी स्कूल का छुट्टी चल रहा है ना।
तो फटाफट कंप्लीट कर दो। ओके, एंड समर्थ इज टेलिंग इट इज क्रैकिंग लिटिल बिट। ओके, तो समर्थ आपका वीडियो ऑफ करो एंड जस्ट चेक। Yes, can you see this question number 5 on screen, everyone? Okay, yes, okay, thank you Vastav for compliment. So voice is completely clear. चलो शुरू करते हैं now. Okay, Janvi is trying to use virtual background. ठीक है, खेलते रहो, no problem. अच्छे से। In the given figure PQRS is parallelogram. क्या आपको फिगर में PQRS दिख रहा है? बोलो हाँ। B and D are midpoints of QR and PS respectively. B and D आपको midpoints दिए गए हैं. Show that ABCD is parallelogram. चलो, ABCD को आप पैरेललोग्राम कैसे दिखा सकते हो? अगेन सेम चीजें। पैरेललोग्राम आप तब दिखा सकते हो जब आइदर ऑपोजिट साइड्स की दोनों पैर आपकी पैरेलल हैं या फिर वो पैरेलल एंड इक्वल है। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे समझो। मिड पॉइंट आपको दिया गया है, B and D are midpoint, so can I say these two sides are same, that is BQ and B are same and PD and DS same? Please give me some response. क्या मैं ये बोल सकता हूँ हाँ या ना? Okay. अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ये चारों के चारों सेम होंगे पहले, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ या ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड आपकी सेम होती है, ये उसके हाफ हाफ पोर्शन होंगे, तो ये आपका सेम होगा। श्रेया पता चल रहा है क्या ये सेम होगा? नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है, अच्छा। ये अभी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ या ना कैसे बोलना है। ओके, उसके ऊपर इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वेंशन, नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये आपके चारों के चारों सेम हो जाएंगे, आपके बी क्यू, बी आर, डी एस एंड पी डी। ओके, एबीसीडी आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। एबीसीडी पे जाने से पहले एक चीज यहाँ पे समझो, मैं एक चीज आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। क्या ये क्वाड्रिलेटरल का आप बोल सकते हो पैरेललोग्राम? मुझे आप बताओ, टेल मी, क्या ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होगा? यस सर। यस, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड आपके सेम हो जाएंगे एंड पैरेलल हो जाएंगे। ओके, सो हियर क्वाड्रिलेटरल एस बी क्यू डी, या ये सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, इस पैरेललोग्राम because SD equal to QB and SD is parallel QB. Okay, मैं यहाँ पे इनिशियली ये नहीं लिख रहा हूँ कि SD equal to PD equal to QB equal to BR, वो आपको लिखना है इसका रीजन। ओके, इसका रीजन आपको लिखना है घर से, क्योंकि ये वो मिड पॉइंट है तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, नंदिनी आर यू गेटिंग? सीट स्ट्रेट। आप कहाँ पे बैठे हो? टेबल चेयर है? हाँ, ग्रेट। अगर ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, तो टेल मी इसकी ऑपोजिट साइड सेम हो जाएंगी। दैट मीन्स कैन आई से QD इज पैरेलल BS? QD और BS आपके पैरेलल हो जाएंगे? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? ओके, अब इसी फिगर में एक दूसरा पैरेललोग्राम फाइंड करो। समझो यहाँ पे इसी फिगर में अब मैं आपको दूसरा पैरेललोग्राम पे फोकस करा रहा हूँ। सेम कंसेप्ट, कैन यू टेल मी, ये भी तो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ या ना एवरीवन? ओके, इसी तरीके यस सर। ग्रेट। सो हियर PBRD is parallelogram. Same reason, because PD equal to BR and PD
पैरेलल बी आर। चलो तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, ये सेम है, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। दैट मीन्स पी बी इज पैरेलल टू आर डी। बोलो अब प्रूफ हो गया हमारा। ये रिजल्ट 1, रिजल्ट 2। रिजल्ट 1 इज क्यू डी पैरेलल बी एस, रिजल्ट 2 इज पी बी पैरेलल आर डी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। अब आप फोकस करो ए बी सी डी पे। सी हियर, लेट मी शो यू दैट हियर। एबीसीडी आप पैरेललोग्राम कब प्रूफ कर सकते हो, अगर उसकी दोनों पैर को आप पैरेलल दिखा दो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। टेल मी। यहाँ पे रिजल्ट 1 में आपने क्या प्रूफ किया, रिजल्ट 1 में आपने प्रूफ किया कि QD इज पैरेलल BS, तो QD का एक पार्ट है AD। फ्रॉम रिजल्ट 1 कैन आई से दैट AD इज पैरेलल BC, क्योंकि QD का एक पार्ट हो जाएगा AD एंड BS का पूरा एक पार्ट हो जाएगा BC। एम आई राइट एवरीवन? इन सेम वे यहाँ पे इफ PB इज पैरेलल टू RD, तो PB का एक पार्ट हो जाएगा आपका AB विच इज पैरेलल टू CD। ओके, AB और CD आपके पैरेलल हो जाएंगे। हेली खबर पड़े जाए, पता चल रहा है? हाँ। सो AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल CD। सो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट ABCD इज पैरेललोग्राम। दैट्स इट। इज इट क्लियर एवरीवन? What will be the reason? Reason यही होगा ना वास्तव, opposite sides are parallel because both pairs of opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel, which is definition of parallelogram. Okay. Exactly पहले आपको लिखना पड़ेगा from 1 AD parallel BC, from 2 AB parallel CD। इन दोनों की मदद से आप लिख रहे हो यहाँ पे। This is the thing. Is it clear? Everyone? Where is Srushti SR? Srushti, are you there? Please be active in chat box. Jayati, Jayati, are you there? You are not active in chat box today. Srishti SM, are you there? Okay. So Srishti is active, but आपका वो नहीं है। हाँ। Yes. Srishti is active. Jayati, okay, Jayati भी आ गई। Please be active, right? वीडियो क्यों ऑफ है आज बाकी सब लोगों का? चलो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्विकली क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अभी थोड़ा और स्पीड में जाऊंगा, अभी जल्दी फटाफट से हिंट देके हम आगे बढ़ेंगे, राइट? ये सब हमें खत्म करना है। Where is Mahi? Mahi, you are also not active in chat box. Sir, I'm here. Okay, ठीक है। Question number 6. ABC is an isosceles triangle. You can see here in the figure. Then, in which AB equal to AC, आपके AB और AC सेम है। AD bisects angle PAC. Okay, AD angle PAC को bisect कर रहा है। And CD is parallel to AB. CD is parallel to AB. Okay, again Prajwal is telling that my voice is cracking. I think it is fine, Prajwal. Right, Navya? Is my voice clear? Yes, sir. Yes, okay, thank you, Navya. So, थोड़ी देर वेट करो प्रज्वल, नहीं तो इतना पोर्शन रिकॉर्डिंग से देख लेना। Now show that angle DAC equal to angle BCA. आपके एंगल DAC और BCA सेम है, वो आपको दिखाना है। As well as ABCD is parallelogram, आपको ABCD parallelogram दिखाना है। So let us see this now. What is your given data here? एक मिनट, मैं एग्जैक्टली सुकीर्ति का भाई तो सुकीर्ति को मार देगा बेचारा।
तो सुकीर्ति आप कुछ बोलो अपने मम्मी पापा को, वो पढ़ने ही नहीं दे रहा आपको। मैं कैमरा ऑफ कर दो नहीं तो आप पहले। शायद सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा कितनों के घर में होता है? आपके छोटे भाई बहन है या आप छोटे भाई बहन हो? ये छोटे भाई बहन बहुत शरारती होते हैं, बड़े भाई बहनों को जीने ही नहीं देते। एक तो बड़े भाई बहन मारने भी जाएंगे तो छोटे भाई बहन बोल देते हैं मम्मी पापा को, पापा मम्मी ये मुझे मार रहा है, ऐसे बस टच भी नहीं करने देते। टच किया एंड बोलेंगे कि ये मुझे मार रहा है एंड रोने का नाटक। एंड खराब हालत हो जाती है बड़े भाइयों की, बड़ी बहनों की, है या ना? छोटे लोग बहुत परेशान करते हैं। हाँ हाँ, इधर मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई मिल रहा है, कुछ लोग बहुत छोटे हैं। हाँ, तो जो लोग छोटे हैं, हाँ परेशान करो, कोई नहीं। भगवान से ये प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप लोग बड़े भाई बहन बनो, हम सब छोटे बन के आएंगे, फिर देखेंगे। हम्म। अच्छा, वैसे क्वेश्चन चलता है तो इतने रिप्लाई नहीं आते, जैसे आउट ऑफ ट्रैक बात करेंगे तो एकदम रिप्लाई। हाँ अक्षता, वो मैं समझ सकता हूँ, वो आपका भाई ऐसा कर सकता है अक्षता। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज फन हैविंग सिस्टर और ब्रदर। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं हम अकेले हैं। ठीक है, वही चीजें तो फिर याद रहती है, उसी को तो फिर आप याद करते हो। अभी हम सब तीनों भाई बहन बड़े हो गए तो शायद तीनों अलग अलग कोने में, पता नहीं कब इकट्ठा होंगे। अभी हम प्लान कर रहे हैं, शायद आफ्टर 1.5 ईयर हम तीनों इकट्ठा होंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि हम कब बड़े हो गए, हम एक दूसरे को मारने का प्लान कर रहे हैं। सोचो कि अब देखते हैं कौन किसे मारेगा एंड कौन पापा के पास जाएगा, मम्मी के पास जाएगा। यस, ये होता है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये हर घर की कहानी है। एंड एक चीज मैंने नोटिस की कि हर घर में, चाहे वो गुजरात है, इंडिया का कोई भी पोर्शन है, अब्रॉड है, कुछ भी हो गया, हर भाई अपनी बहन को, हर सिबलिंग या अपनी बहन अपने भाई को ऐसे ही बोलते हैं कि तू मम्मी पापा की असली लड़की नहीं है, तू मम्मी पापा का असली बेटा नहीं है, तुझे बाहर से उठा के लाए थे। ये सभी जगह कॉमन है। ये सेम चीज मैं बोलता था जब हम छोटे थे, तो गुजराती में मैं बोलता था। अभी मैंने कुछ आप लोग के स्टेटस देखे थे, कन्नड़ में भी आप ये सब बोलते हो। तो ये क्यों होता है? मतलब ये क्या कोई साइकोलॉजी है जो सभी जगह से, सभी जगह पे ये सेम? हाँ, ओके, एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सभी जगह मैंने ये देखा है कि भाई बहन, बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन को ऐसे चिढ़ाते हैं, तुझे तो बाजार से उठा के लाए थे, तू तो असली बेटा है ही नहीं। मैं तो अपनी बहनों को बोलता था, दोनों बहनों को। चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वापस। सो इट वाज जस्ट माइंड फ्रेश। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। एबीसी इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल जिसमें एबी और एसी आपके सेम है। चलो अब ये आपका एंगल बाइसेक्टर दिया है, एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो एंगल पीएडी एंड एंगल डीएसी सेम होंगे। दिस टू एंगल्स आर सेम, टेल मी। अच्छा, राइट, ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। नेक्स्ट, ओके। अब आपको ये चीज बोली गई है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तो पहले मैं वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। योर सी डी इज ऑलरेडी पैरेलल टू ए बी, कैन यू सी दिस? योर सी डी इज पैरेलल टू ए बी। नेक्स्ट, शो दैट एंगल डी ए सी इक्वल टू बी सी ए, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। चलो ये दोनों एंगल में सेम कब दिखा सकता हूँ? टेल मी। इधर आप पैरेलल साइड प्रूफ कर दो, तो पैरेलल साइड की मदद से आप ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अगर आप पैरेलल साइड प्रूफ कर पा रहे हो तो उससे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बट वो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, डायरेक्टली आप पैरेलल साइड प्रूफ नहीं कर पाओगे। और क्या कर सकते हैं? आइसोसेलियस ट्रायंगल दिया गया है, आइसोसेलियस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल से, आइसोसेलियस ट्रायंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, टेल मी। तो ये एंगल बी और सी दोनों सेम हो जाएंगे। सपोज इन दोनों को मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, क्या मैं ये एक्स नाम दे सकता हूँ? बोलो हाँ। हाँ, ओके।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे नहीं नहीं, वास्तव पैरेलल ये दिया गया है, CD एंड AB पैरेलल है, AD एंड BC पैरेलल नहीं है। CD एंड AB आपके पैरेलल हैं, ओके, सो AD एंड BC आपके पैरेलल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं ले सकते। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली पैर ये बनेगी। चलो, अब ये दोनों आपके एंगल x हैं, कैन आई टेक हियर, जो आपको ये बाइसेक्टर दिया गया है पूरा एंगल PAC, दिस विल बी योर एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, बोलो PAC एक्सटीरियर एंगल होगा, ये 2x हो जाएगा। एंगल PAC isn't it एंगल B प्लस एंगल C, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स x प्लस x 2x, हाँ या ना, बोलो हाँ। जानवी पी पता चल रहा है ना, हाँ बोलो हाँ, ऐसे सपोर्ट हटाओगे तो हाँ बोल पाओगे ना, हाँ, यस ग्रेट। सो नेक्स्ट, अब ये 2x है, अगर पूरा एंगल 2x है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो वो 2x/2 मतलब वो आपका x हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स भी आपके x हो जाएंगे, बोलो हाँ। कमान स्टूडेंट्स, कमान शो योर जोश, कहाँ पे हो? हाँ, जयती भी आ गई अभी, तो जयती ने भी वीडियो ऑन कर दिया, कमान टेल मी यस कि हाँ हमें पता है दिस इज x। अब ये Yes, आपका sir. पूरे, हाँ अब ये दोनों x प्रूफ हो गए, तो क्या ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये भी आपका x और ये भी आपका x, ओके, यू कैन टेल मी यस, राइट। अब ABCD पैरेललोग्राम, अब ABCD पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हो, अगर ये दोनों आपके एंगल x हैं, सो फ्रॉम हियर योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, फ्रॉम हियर कैन आई से दैट BC इज पैरेलल AD, और BC और AD पैरेलल हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, बिकॉज एक ऑलरेडी है। हाँ, प्रहलाद के पास कॉन्ग्रुएंसी मेथड है, यस यू कैन अप्लाई दैट कॉन्ग्रुएंसी मेथड एज वेल, जो मेथड आपको ठीक लगे, ओके, बट इट शुड बी राइट, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी राइट। मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, एनी डाउट? पक्का क्लियर ना सबको? कमान स्टूडेंट्स, कमान शो सम जोश। यस सर, क्लियर। ग्रेट ग्रेट। चलो, अब आई थिंक 6 के बाद आपका क्वेश्चन है 7 एंड 8, फटाफट वो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपके 8.5 के डाउट्स देखते हैं, ओके। 7 एंड 8 फाउंडेशन क्लास आपकी आज तो नहीं है ना? केमिस्ट्री फाउंडेशन में मैम क्या कराती हैं आपको? तो केमिस्ट्री का फाउंडेशन होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट का फाउंडेशन, फिजिक्स हो गया, मैथ, साइंस, वो तीनों, मतलब साइंस मतलब वो आपका बायोलॉजी बच गया, तो फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, वो तीनों फाउंडेशन क्लास विष्णु सर लेते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री मैम लेती हैं, ऐसा? बायोलॉजी का भी फाउंडेशन होता है? बायो नहीं हुआ? नॉट येट स्टार्टेड। ओके, तो फिजिक्स का फाउंडेशन क्लास विष्णु सर लेते हैं, मैथ्स का फाउंडेशन क्लास विष्णु सर लेते हैं, ऐसा? Yes, sir. ओके, फाउंडेशन में ऐसे सब्जेक्ट वाइज होता था, वो मुझे पता नहीं था, फाउंडेशन के मॉड्यूल पूरे अलग ही थे। चलो ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स विष्णु सर, ओके। अच्छा, बायोलॉजी राजेश सर बीच बीच में बोलते हैं पॉइंट्स, ओके ठीक है। तो चलो ये वाला अपना आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस सी देम क्विकली। 2 segments AC and BD bisect each other at O. Okay. How can you define segments? Segments का मतलब क्या होगा? Tell me. दो segments आपके AC and BD which bisect each other at O. Segments में ये exactly आपको line segment दिया जाना चाहिए था. Yes. Segment आपका part of circle है. पेन खाना बंद करो, ये सब कहाँ से सीखते हो? हाँ, ये सही है, पेन खाना है। फिर ये पेन की खुशबू आती है क्या आपको? कुछ लोग ऐसे खुशबू लेते रहते हैं ऐसे। हाँ, मजा आ गया, वाह। बहुत अलग अलग स्पीसीज मुझे देखने मिलते हैं मुझे क्लास में। अभी राजेश सर मिलेंगे, राजेश सर मुझे पूछेंगे कैसे चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, सब बताऊंगा। बोलूंगा सर मैंने पेन खाते हुए लोगों को देखा है, मैंने ईयरफोन खाते हुए लोगों को देखा है, ऐसे बात कैसे क्लास अटेंड करते करते ईयरफोन खाने लगते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है, मतलब इतनी तो क्या भूख लगती है, मतलब अच्छा। अभी राजेश सर मुझे बोल रहे थे ऐसा नहीं देखा कि आपने क्लास करते करते अटेंड करते करते मोबाइल खाने लग गए, वो लोग पूरा मोबाइल ही खा जाएंगे। इतनी भूख लगती है क्या आपको? पता ही नहीं चलता आप क्या खा रहे हो क्या नहीं।
दो चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है, पहला आपका नींद, दूसरा आपका खाना। नाउ टू सेगमेंट्स एसी एंड बीडी, तो यहाँ पे सेगमेंट्स का मतलब बस आप लाइन सेगमेंट समझो, क्योंकि सेगमेंट्स का मतलब आपके सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टू लाइन सेगमेंट्स एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे बस आपके दो लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है एसी, ये लाइन सेगमेंट है बीडी। कैन यू सी दिस एवरीवन? ए सी बी डी, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पे। सो ये दोनों साइड सेम, ये दोनों साइड सेम। तो अब आपको ये दिखाना है कि आप जब एबीसीडी बनाओगे तो एबीसीडी आपको पैरेललोग्राम मिलेगा। दिस यू हैव टू प्रूव। क्वेश्चन पता चला? पहले क्वेश्चन पता चलना चाहिए, राइट? डज लाइन सेगमेंट हैव अ डिफाइनाइट लेंथ? यस, लाइन सेगमेंट इज हैविंग अ डिफाइनाइट लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, कम ऑन, सिट स्ट्रेट एवरीवन, सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे सपोर्ट ले रहे हैं, प्लीज कम ऑन, सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो ये अब आपका हो गया एबीसीडी। चलो कैसे प्रूव करेंगे? टेल मी। यस डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंसी। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? इक्वल एंड पैरेलल, आइदर वो ऑपोजिट साइड्स का भी इक्वल प्रूव कर दूं। तो जस्ट यहाँ पे ऑपोजिट ट्राइंगल्स आप ले लो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। सपोज ये दोनों ट्राइंगल में पकड़ रहा हूं, बोलो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सेम, ये दोनों साइड सेम, ये दोनों साइड सेम। कैन आई अप्लाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हियर? कम ऑन टेल मी क्विकली, यस यस और नो? साइड Yes, sir. साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो जाएगा। यस, साइड एंगल साइड के बाद सीपीसीटी। हाँ विकास, मैंने बोला ना, विकास इज आस्किंग अगेन, जस्ट अ मिनट। सर डज लाइन सेगमेंट हैव अ डिफाइनाइट लेंथ? यस इट इज हैविंग डिफाइनाइट लेंथ। एंड एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मैं तो सैनिटाइजर स्मेल करता हूँ। हाँ, आपको जो मन करे, आप सैनिटाइजर में आप पेट्रोल भी स्मेल करोगे बाहर जाके, है ना? सच बोलो, हम तो जब छोटे थे तो एक ऐसे डीजल जनरेटर चलता था, तो वहां से वो उसकी स्मेल आती रहती थी। तो एक फ्रेंड था मेरा, मतलब ऐसे कजिन ब्रदर था, वो वहां से डीजल जनरेटर में से धुआं निकल रहा है, तो वहां जाके वो खड़ा हो जाता था, ऐसे खाता था। मैं बोलता था क्या कर रहा है? अरे बड़ा मस्त टेस्ट आता है इसका। मैं बोला वाह भाई वाह। बोलता था तू भी खा, तू भी खा। यही होता है ना छोटे बच्चों में। मिट्टी भी खाते होगे बाहर जाके। हाँ देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया, सर आई लव पेट्रोल स्मेल। ओ भगवान, ठीक है, और सारी बातें निकालो। हाँ, पेट्रोल स्मेल इज वेरी गुड। अरे जहर होता है, मर जाओगे। पेट्रोल स्मेल अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि जहर बुरा स्मेल करेगा। चूहे का जहर लेके आओ आप, ये रेड रेड पॉइजन आता है, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसा नहीं, वो ये संभालना पड़ेगा आप लोगों से। मुझे डर लग रहा है, रेड पॉइजन आ गया, मम्मी केक तो बहुत अच्छा है, खा ना जाओ आप लोग समझ के मम्मी नया बिस्किट लाए हो। वो रेड को मारने के लिए लाए हैं, आपको मारने के लिए नहीं। हाँ, अब अभी पूरा ऐसे जब क्वेश्चन में करा रहा हूँ, पूछता हूँ इज इट क्लियर यस और नो, तब कोई कुछ नहीं लिखेगा। अभी चैट बॉक्स देखो तो सही, पूरी लाइन आ गई है। चलो पढ़ाई पे वापस एवरीवन। आई थिंक नव्या का ब्रदर आ रहा है। हाय अमोग, अमोग राइट? सर नथिंग कांट बीट पेंट स्मेल। ओके, पेंट का स्मेल ले रहे हो? हाँ, आई गो, आई सर आई वेंट टू पेट्रोल बंक फॉर दैट पेट्रोल स्मेल। हाँ चलो चलो, अब इधर 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 सब इधर आ जाओ। हाँ नितिन, वो जानबूझ के, ये ऐसा नहीं है, वो कुछ उनकी नेचुरल स्मेल होती है। अब जो चूहे के केक्स होते हैं वो तो चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी स्मेल अच्छी होती है। अब रेड पॉइजन मान लो, उसमें से बदबू आएगी, क्या रेड जाके उसको खाएगा? वो भी बहुत होशियार होता है, तो इसीलिए वो अच्छा होता है। हाँ हाँ, कई लोग ये सब खा जाते थे। हाँ, वॉल्स, ये आपके जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक खाते थे छोटे बच्चे, ब्रिक खाते हैं, चौक खाते हैं, फिर ऐसे आके मम्मी के सामने मुंह खोलते हैं, पूरा वो दिखता है लाल 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 लाल, व्हाट इज दिस। तो है, छोटे बच्चे सब करते हैं। हम जब छोटे थे तो मेरी बहनें भी खाया करती थी, अभी खुद डॉक्टर है। हाँ सर, माय सिस्टर लव्स टू ईट चॉक पीस, बचा लो उसको, बचा लो। केरोसिन का स्मेल भी अच्छा होता है। हाँ, सारी चीजें बाहर आ रही है अब, ऐसे क्या क्या जाके स्मेल कर रहे हो आप लोग। पेंट स्मेल, पेट्रोल स्मेल इज सुपर। हाँ चलो ठीक है, बोलोगे सुपर से भी ऊपर, ओके। हाँ, चौक है कैल्शियम वर्ड, ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे।
नहीं, मैं कुछ ट्राई नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू ट्राई एनीथिंग। चलो यहाँ पे तो ये साइड एंगल साइड में किसी को कोई डाउट है? एवरीवन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में कोई तो पूछ रहा था, ये सब कमेंट्स में वो चला गया, किसी को डाउट था? मानसा आर यू हैविंग डाउट? हाँ यस चंदन, मानसा आर यू देयर? Yes, sir. Am I audible? Yes, Mansa, you are clearly audible. Tell me your doubt. Sir, how can we say that AO equals to OC? AO equal to OC because they are telling that it is bisect each other ना. Bisect each other का मतलब क्या हुआ? BD AC को bisect कर रहा है, ये आपका BD है, वो AC को bisect कर रहा है, तो वो AC को O पे bisect कर रहा है, तो A और OC सेम हो जाएंगे. Bisect each other means सेम AC BD को bisect कर रहा है, इसलिए BO और OD सेम हो जाएंगे. Okay, Navya Sastry, no problem. Is this clear, Mansa? Any other doubts, anyone? Okay. Great. चलो तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड फ्रॉम CPCT योर AB विल बी इक्वल टू CD. सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ये और ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम साइड एंगल साइड एंड फ्रॉम CPCT AD इक्वल टू BC. एंड अगर ऑपोजिट साइड्स आपकी सेम है तब भी वो पैरेललोग्राम है. फ्रॉम हियर इट इज पैरेललोग्राम. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. तो फटाफट अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर 8.5 शुरू करते हैं. एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. सर अनदर मेथड इज बाय टेकिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं ले सकते आप इसमें, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर के लिए आप एंगल पहले सेम कैसे बताओगे? एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया है, जो दिया है बस वो साइड के बारे में दिया है. अच्छा CPCT, हाँ CPCT से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते हो, बट वो फिर लॉन्ग वे हो जाएगा ना. CPCT से आप डायरेक्टली यही दिखा दो, साइड सेम है, काम खत्म. हाँ विकास, यू यूज्ड इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट पहले यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स आपको सेम प्रूफ करने पड़ेंगे ना. ऑपोजिट एंगल्स कैसे सेम प्रूफ करोगे? प्रहलाद, अगर एक ही पैर आपको दिखानी है तो पैरेलल एंड इक्वल बताना पड़ेगा. अगर आप दो पैर दिखा रहे हो तो दोनों पैर को आइदर पैरेलल या सिर्फ इक्वल, इन दोनों में से कोई भी एक दिखा दोगे तो काम हो जाएगा. प्लीज बी स्ट्रांग विथ योर थियरम्स, राइट. अगर एक ही कर रहे हो तो वो पैरेलल और इक्वल दोनों करना पड़ेगा. दो हैं तो पैरेलल या इक्वल में से कोई भी एक करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8. इन PQRS पैरेललोग्राम X and Y are points on diagonal QS such that SX is equal to QY. तो चलो पहले हम इसके फिगर प्लॉट करते हैं. PQRS is your parallelogram. Can you see this? PQRS parallelogram, right? कौन सा डायगोनल आपको पकड़ना है? X and Y are points on diagonal QS. Okay, विकास. अच्छा वही विकास, तो आप भी वही कर रहे हो ना प्रहलाद के जैसे, आप लंबे वे में जा रहे हो. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने प्रूव कर दिया, फिर CPCT से वापस एंगल सेम प्रूव कर रहे हो, फिर वहां से पैरेलल प्रूव कर रहे हो. ओके साइड ऑलरेडी हो गई है तो वहां से काम हो जाएगा ना. अगर आपके पास छोटा रास्ता है तो फिर बड़े रास्ते पे क्यों जाना है? Isn't it? एंड बहुत फाइन. आप जो राइट जो आप सोच रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन. जो प्रहलाद आप सोच रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इट विल कंज्यूम योर मोर टाइम. फिर मैथ्स का पेपर आपको और लेंथी लगेगा. ओके पेन की स्मेल लेना बंद करें स्टूडेंट्स, जिनको जिनको भी अच्छा लग रहा है. तो एग्जैक्टली ये सारे बता रहा था मैं कि आप पेन की स्मेल लेना बंद करो इसलिए, एंड सब पेट्रोल में और उसमें घुस गए. चलो सी हियर. सो PQRS आपके पास है. नाउ X and Y are points on diagonal QS. QS में आपके पॉइंट्स हैं X and Y such that SX is equal to QY. SX और QY आपके सेम है. नेक्स्ट प्रूव दैट PXRY इज पैरेललोग्राम. ये दोनों आपके सेम है. चलो PXRY, कैन यू सी हियर PXRY? लेट अस कंस्ट्रक्ट PXRY हियर. अगर मैं P और X को कनेक्ट कर रहा हूं देन आई विल गेट PX.
This is XR. Yes. Just a minute, Puneet. I am coming to your question. Can you see this here? Quadrilateral PXRY now. Okay. Now, yes, Puneet is asking, sir, how much time do you take when you solve Prudhoe type of question first time? It depends. अभी आपके Prudhoe type of question जब आप first time देख रहे हो, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, but first time when I was at your age, वो टाइम पे और उसके बाद वाले एज पे जब मैंने ऐसे ये वाले क्वेश्चंस देखे थे तो पहले टाइम लग जाता था. कुछ क्वेश्चन होते थे जो तुरंत सॉल्व हो जाते थे, कुछ क्वेश्चन में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता था फिर भी सॉल्व नहीं होते थे. तो ऐसा होगा. ओके. एंड इसी तरीके से आपका मैथ स्ट्रांग होता है. फिर वो जब आपके होते हैं हो जाता है, नहीं होता है तो उसको स्टार मार्क करके रखो, फिर उसको डाउट बना के सर को पूछो एंड फिर आपके क्लियर होंगे. ये तो सिर्फ आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है. 11, 12 जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं. जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ. मेंस तो पहले तो मेंस में बहुत टाइम लगेगा. जेई एडवांस में इधर 1-1 घंटा निकल जाता है सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने में. 1-1 घंटा इनिशियली. एंड एग्जाम में आपके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, बट फिर धीरे धीरे आपके पास वो प्रैक्टिस बन जाती है. चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू करो. PXRY आप पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हो? एनीवन? पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? टेल मी. ऑपोजिट साइड्स आप आइदर सेम दिखा सकते हो. पहले ही आपको ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया गया है. पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड सेम है. प्लीज टेल मी यस, हाँ या ना. कुछ तो बोलो. बोलो हाँ हाँ सेम है. राइट. नेक्स्ट. अब आप यहाँ पे यस मानसा, आई गिव यू चांस एज वेल, बट फटाफट थोड़ा खत्म कर देते हैं. चलो. फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैन आई से दैट दिस टू एंगल्स आर सेम? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. दिस टू एंगल्स आर सेम, हाँ या ना? जो मैंने यहाँ पे अभी मार्क किए हैं वो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ओके. नाउ आफ्टर गेटिंग दिस टू एंगल सेम, अब मैं जो दो क्वाड्रिलेटरल को मार्क कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल को मार्क कर रहा हूँ, वो दो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो. कैन यू ऑब्जर्व दिस टू ट्राइंगल? कैन आई प्रूव हियर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया? These two triangles are congruent from side angle side congruency criteria. Side angle side, ये बड़ी बड़ी साइड सेम, छोटी छोटी साइड सेम, और बीच का एंगल सेम, साइड एंगल साइड. So if they are same from CPCT, can I say that these two sides are same? हाँ या ना? बोलो हाँ. Everyone quickly. Yes. Very good. In a same way, उसी तरीके से आप ये दोनों ट्राइंगल को भी congruent प्रूव कर सकते हैं. सेम क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, सेम क्राइटेरिया साइड एंगल साइड. बोलो हाँ. ओके. साइड एंगल साइड. यस. वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ स्टूडेंट्स वेरी गुड. आई एम लाइकिंग योर जोश. कुछ स्टूडेंट्स तो बोल रहे हैं हाँ, चिल्ला के बोल रहे हैं हाँ. वेरी गुड इन चैट बॉक्स. तो ये अगर आपके दोनों साइड से साइड एंगल साइड सेम है, ये दोनों साइड भी आपके सेम हो जाएंगे. ओके. ये दोनों साइड भी आपके सेम हो जाएंगे. अब ऑपोजिट साइड आपके सेम हो गए, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? Since opposite sides are same, this is your parallelogram. That's it. आसान है. फ्री के मार्क्स लेने हैं. नेक्स्ट. px इक्वल टू ry, py इक्वल टू rx. तो अब px, अब ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड तो इसके लिए आपने सेम प्रूफ ही कर दिए हैं. दिस इज px, दिस इज ry. तो px और ry इसी के अंदर सेम हो गए हैं एग्जैक्टली. px इक्वल टू ry उससे पहले ही आपने सेम प्रूफ कर दिए, एंड rx इक्वल टू py भी उससे पहले ही आपने सेम प्रूफ कर दिए, तभी आप प्रूफ कर सकते हो. तो ये हो जाएगा. थर्ड ट्राइंगल PYQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RXS, उसी के लिए आपने प्रूफ किया है. PYQ एंड RXS ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. एग्जैक्टली पहले आपने इधर रिवर्स से शुरू किया है. फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे प्रूफ होंगी. इज इट क्लियर भवानी? एवरीवन प्लीज टेल मी यस. तो यहाँ पे आपका 8.4 खत्म हो रहा है. नाउ लेट अस सी 8.5. अगर डाउट्स ऑफ 8.5. चलो 8.5 में आपको डाउट है इन क्लास एक्सरसाइज 5, 6, 7 एंड होमवर्क 8, 9, 10. सो 3 + 3 6 क्वेश्चन एंड वी आर हैविंग 15 मिनट्स, सो 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. ओके. नहीं, नो एक्स्ट्रा टाइम. ठीक है. आप बोल रहे हो, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, तो फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ. बाकी मेरा कोई मन नहीं था, मैं 3:15 क्लास खत्म करने वाला था, बट आपका जोश देख के, आपका एंथुजियाज्म देख के मैं 15 मिनट्स और ले रहा हूँ. मतलब आई एम वेरी लकी, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड
कि मैं आपका टीचर बना, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, इतने अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए मेरे पास। जो बोले कि सर आप एक्स्ट्रा क्लास ले लो। बाकी सारे क्लास में मुझे बोलना पड़ता है कि स्टूडेंट्स मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू हैव यू ऑल गाइज हियर। यस, कितना जोर जोर से आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो, यस यस सर, वी डोंट वांट काहूट, वी वांट एक्स्ट्रा क्लास, यस, वेरी गुड, सो हैप्पी। लिटरली मैं मिस करूंगा जब भी आई विल लीव दिस प्लेस इन फ्यूचर, आई विल मिस यू गाइस वेरी मच। सभी को बताऊंगा कि इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे मेरे पास। तो फटाफट देखते हैं अब इसी बात पे 8.5 इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये चैप्टर के बाद 10th चैप्टर शुरू करेंगे ना, क्योंकि 9th चैप्टर आपका डिलीटेड है। ओके, few students are telling that sir we want Kahoot, as well as few students are telling that we want mimicry of Bhavesh. Okay, ठीक है, definitely. क्वेश्चन नंबर 5, पहले ये खत्म कर लेते हैं क्विकली। अभय इज आस्किंग इज 12th चैप्टर डिलीटेड? अभय मुझे देखना पड़ेगा एज ऑफ नाउ बिकॉज वो नहीं है। कृष्णा, वो अटैक ऑन टाइटन काउट सिर्फ आपको आता है, बाकी सबका क्या? मुझे सबके लिए देखना पड़ेगा ना। ओ ओके ओके भावेश, भावेश सैटरडे मिमिक्री करेगा स्टूडेंट्स। ओके, आज भावेश नहीं कर पाएगा, लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है, सो भावेश डेफिनेटली करेगा। ओके हाँ, तो काउट बाद में, काउट जब खेलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक पे खेलना है। अभी फटाफट ये कर देते हैं। ओके नाउ चलो, क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन एवरीवन? In the given figure, B is perpendicular AC. Now see here. Can you see this? B is perpendicular AC. देख सकते हो कहाँ पे B है? So definitely this B is perpendicular to AC. AD is line from A to BC. AD is line from A to BC. Intersecting B in H. Intersecting BE in H. P, Q and R are respectively. P, Q and R are respectively the midpoints of. P आपका midpoint है AH का. Q मिड पॉइंट है आपका BC का, एंड R मिड पॉइंट है आपका, सॉरी Q मिड पॉइंट है आपका AB का, एंड R इज योर मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपके BR और RC भी सेम हो जाएंगे, दिस आर सेम। प्रूव दैट एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। PQR आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। चलो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली। डेफिनेटली इसके लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। सो टू अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलो, पहले आपको क्या बोला गया है? B इज परपेंडिकुलर AC, वो 90 डिग्री दे दिया गया, उसको साइड पे रखो। अब आपको ये बोला गया कि Q मिड पॉइंट है, P भी मिड पॉइंट है, Q AB का मिड पॉइंट है, P AH का मिड पॉइंट है, तो QP BE को पैरेलल होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये QP एंड BE आपके पैरेलल हो जाएंगे, हाँ या ना? और फॉर यू, लेट मी ड्रॉ दिस फिगर वन मोर टाइम। जस्ट ये AB वाले पोर्शन को ध्यान दो, जस्ट ये AH वाले पोर्शन को ध्यान दो। ओके, AH का मिड पॉइंट है P, AB का मिड पॉइंट है Q, एंड ये आप QP, इन दोनों मिड पॉइंट को आप कनेक्ट कर रहे हो, ये आपका BH है। ये वाला ट्राइंगल देख सकते हो, ओके यस, जस्ट अ मिनट, आई थिंक बीच में मेरी वॉइस कट गई थी। कैन यू हियर मी नाउ? क्या अभी मेरी वॉइस आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अभी कंटिन्यू करें। चलो, मैं आपको बस बोल रहा हूं कि इतना वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, जस्ट कंसीडर दिस मच पोर्शन, ट्राइंगल ABH। कैन यू सी दिस ट्राइंगल ABH हियर इन फिगर? अब उसमें AB का मिड पॉइंट Q है, AH का मिड पॉइंट P है, राइट? दिस आर योर मिड पॉइंट्स। सो अगर दो मिड पॉइंट को आप कनेक्ट कर रहे हो, दैट साइड विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड और नॉट? दिस PQ इज पैरेलल टू BH, टेल मी एवरीवन क्विकली। क्या PQ BH को पैरेलल होगा? बोलो हाँ, कम ऑन, वेयर इज योर जोश? अभी तो बोल रहे थे फटाफट, हाँ वेरी गुड गुड। तो ये आपका PQ हो गया BH को पैरेलल। चलो, इसी तरीके से आपको एक और चीज दी गई है। इफ यू कंसीडर
यहाँ पे बी आर और ए बी, राइट। अब ये पूरा ट्राइंगल को कंसिडर करो, ये आपका ए बी सी है, यहाँ पे दिस इज ए सी। जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करो। दिस इज योर आर, यहाँ पे आपका आर पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है बीसी का, ओके, ये आपके बीसी का मिड पॉइंट है। आर क्यू को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आर क्यू किसको पैरेलल होगा, टेल मी। दिस आर क्यू विल बी पैरेलल टू AC or not? Can I say here QR is parallel to AC? Can I say here QP is parallel to EH? हाँ या ना? Okay. QP is parallel to BH. Okay. Oh, कुछ स्टूडेंट्स को भूख लग रही है, नो प्रॉब्लम, आप साथ में खा सकते हो। अगर आपको भूख लग रही है, आप खाना पीना रखो आपके साथ, आप खा सकते हो, नो इश्यू। पेन, मोबाइल, वो सब खाना मना है, बाकी सब आप आराम से खा सकते हो, खाना आप साथ में रखो, नो इश्यू एट ऑल। ओके, थोड़ा सहन कर लो। अमोघ बीच बीच में आ रहा है और जा रहा है, हाय अमोघ, बाय अमोघ। सो ये चीज आपको क्लियर हुई पहले, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। शायद वापस वॉइस गया। Okay, yes students, am I audible? So see here, मैंने आपको पहले ये चीजें दिखा दी, इतना क्लियर हो गया था। QR is parallel AC and QP is parallel BH. QP is parallel BH. BH को ही एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे E पॉइंट तक। ओके, सो इसी को आप लिख सकते हो QP is parallel BE, राइट। QP आपका होल BE को पैरेलल है। QP is parallel to BE and your QR is parallel to AC. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई एवरीवन? ओके, अब आपको एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है और एक एंगल 90 डिग्री दिया गया है। सी, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया गया है, कैन यू सी? एंगल BA इज 90 डिग्री, राइट। BE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये आपका 90 डिग्री। अब आपको ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हो, टेल मी। अगर आप इसी को QP को अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो क्या ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा? In parallelogram opposite angles are same. Tell me everyone. बोलो। तो बस आपको एक चीज यहाँ पे लिखनी है, that's it, and your work is done. That extend QP to meet AC in F. So अगर आप उसको extend कर रहे हो, so this will be your QF. So here we can say that quadrilateral QFEH इज पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स उसमें सेम हो जाएंगे। एक एंगल 90 डिग्री है, सो एंगल HEF इज 90 डिग्री, तो उसका ऑपोजिट एंगल PQR विल बी आल्सो 90 डिग्री। Hence proved. Is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है क्विकली। Now let me import question number 6 and 7. Yes. नहीं, हाँ, ये डेफिनेटली रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, बट इनिशियली सिर्फ हमने वही प्रूव किया तो वो चीज है। Yes, Prahlad is asking sir, then why did you prove some lines parallel in middle? वो पैरेलल प्रूफ किया प्रहलाद बीच में, तभी तो वो आपका पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि वो लाइंस मैंने पैरेलल प्रूफ की है, उसी को तो एक्सटेंड करके आपका पैरेललोग्राम बना। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम फ्री हैं, आप 4 बजे तक क्लास ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, 3:30 ठीक है। ध्यान दो, 15 मिनट में कुछ नहीं होगा, इधर ध्यान दो। ओके, PQRS इज ट्रेपेजियम सच दैट PQ इज पैरेलल SR। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम के बारे में बोला गया है।
PQ RS is trapezium in which PQ is parallel SR. Can you see this here? Okay. And next, M is the midpoint of SP. Can you see here? M. Where is your M here, students? This is your M, which is your midpoint of SP. Next. A line is drawn parallel to SR. यहाँ से आप SR को एक parallel line draw कर रहे हो. Now, which intersect QR at N, prove that MN is equal to half of PQ plus SR. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. See here everyone. चलो इसको कैसे कर सकते हैं? तो मिड पॉइंट की बात की गई है. मिड पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में आप पढ़े हो? मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में पढ़े हो कि क्वाड्रिलेटरल में पढ़े हो? टेल मी. Have you learned midpoint in triangle or quadrilateral? Bhavani, Manoj, L, please be active in chat box. क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़े हो, बट किसके बारे में पढ़े हो? शशांक, प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. अक्षता, साई पूर्वी, राइट? ट्रायंगल. सो फॉर दिस यू शुड रिक्वायर ट्रायंगल. ओके, माही, आर यू देयर? जिलान, अहद, सात्विक, सहाना, जयति, जानवी, यस. Yes, please be active in chat box everyone. Now, तो ग्रेट. यहाँ पे ट्रायंगल कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? समझना. If I take here diagonal QS, can I convert it into two triangles? Please give me some response. अगर मैं डायगोनल दूंगा तो ये दोनों आपके दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे. You can tell me yes if you agree, everyone. ओके. नेक्स्ट, मैं थोड़ी रफ टाइप की फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. ओके, सो फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट QS. ओके, नाउ M से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज पैरेलल टू SR. वो इसको मान लो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे विच इज O, एंड आई विल राइट समथिंग अबाउट पॉइंट O. कि पॉइंट O क्या है वो आपको आपके वर्ड्स में लिखना है, एंड ये आप लिख सकते हो आराम से, राइट? Now consider triangle PSQ. चलो, ट्राइंगल PSQ में स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताओ, MO is parallel to PQ and M is midpoint of PS. So MO is parallel to PQ and M is midpoint of PS. So from converse of midpoint theorem, can I say that O will be midpoint of SQ? Please give me some response. From कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा. मिड पॉइंट थियरम, O इज मिड पॉइंट ऑफ QS एज वेल एज MO आपका क्या हो जाएगा? इजंट इट हाफ ऑफ PQ? MO विल बी हाफ ऑफ PQ और नॉट? टेल मी. Tell me, everyone. Okay, MO will be half of PQ. Okay, you can tell me yes if you agree. In the same way, next, just a minute. This stylus is okay. It is working now. Yes, very good. MO will be half of MN. नहीं जानवी, yes. MO half MN का half नहीं होगा. MN का हाफ नहीं होगा. मिड पॉइंट थियरम में ले रहा हूं ना, बेस का हाफ होता है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिड पॉइंट थियरम आपका क्या था कि अगर यहां से आप ये पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो, सो दिस सपोज दिस इज ABC, दिस इज DE, सो D विल बी हाफ ऑफ BC. ओके, ये दोनों अलग अलग होंगे. MO and ON won't be same. So MO won't be equal to half of MN. Is this clear? जानवी, yes? वो MN का हाफ क्यों नहीं होगा? नाउ सेम अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करो. नाउ कंसीडर ट्रायंगल RQS. ओके, अब ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल RQS. सो यहाँ पे भी सेम कंडीशन. सो ON इज पैरेलल टू SR एंड
O is midpoint of QS. So from converse of midpoint theorem, can I say that N is midpoint of QR? As well as ON is half of SR. ON is half of SR. तो ON आपका SR का हाफ हो जाएगा, MO आपका PQ का हाफ हो जाएगा. जस्ट अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है. 1 2. व्हाट इज इंटरसेप्ट थ्योरम? नहीं, इंटरसेप्ट थ्योरम ऐसा कोई थ्योरम नहीं है. इंटरसेप्ट थ्योरम नहीं पढ़ा है ना मैंने, कोई इंटरसेप्ट थ्योरम कोई नहीं है. कहाँ पे पढ़ा आपने पुनीत? MO प्लस ON इक्वल टू 1/2 PQ प्लस SR हो जाएगा अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो. एंड MO प्लस ON इज नथिंग बट MN. सो MN इक्वल टू 1/2 PQ प्लस SR. अच्छा, शिरीषा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. स्कूल में? अच्छा पुनीत, अगर स्कूल में आपको पढ़ा है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो. आई विल सी आपको क्या पढ़ा है उसमें. ओके, कैन यू सी दिस एवरीवन, दिस थ्योरम? नॉट थ्योरम, दिस क्वेश्चन, राइट? MN इक्वल टू 1/2 PQ प्लस SR. दिस इज योर ठीक है पुनीत, तो मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा. प्रहलाद भी बोल रहा है कि प्रहलाद के क्लास में भी पढ़ाया गया इंटरसेप्ट थ्योरम. इंटरसेप्ट थ्योरम एज पर माय नॉलेज कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपको? ओके, मानसा इज टेलिंग टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में ही. ठीक है, अच्छा, MO इक्वल टू हाफ वाला पता नहीं चला. वेट, ठीक है, तो मैं पूरा एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. पूरा क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, सी हियर. PQRS is trapezium. PQRS is trapezium with PQ parallel SR. PQ parallel SR. M is midpoint of PS. Through M a line is drawn which is parallel to SR. अब वो अगर SR को parallel है तो PQ को भी parallel होगी क्योंकि PQ और SR दोनों already parallel है. Intersect QR at N. Prove that MN equal to 1/2 of PQ plus SR. Okay. तो midpoint theorem यूज करने के लिए हमने diagonal का यूज किया. डायगोनल से आपके दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गए. पहले मैंने ये पहला वाला ट्रायंगल कंसीडर किया. सो इन दिस फर्स्ट ट्रायंगल इफ आई अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, सो इन दिस फर्स्ट ट्रायंगल MO is parallel to PQ and M is midpoint of PS. So from converse of midpoint theorem, if I draw one line parallel to base and it is passing through midpoint of one side, it will intersect third line in its midpoint only. So O will be midpoint of QS as well as MO will be parallel to PQ. वो आपका already है and MO will be half of PQ. So this is from midpoint theorem. MO will be half of PQ. So प्रज्वल, अभी पहले आपको ये पता चल गया MO equal to half PQ मैंने कहाँ से लिखा था? Is this clear? Second, तो ये converse of midpoint theorem से अब मुझे ये दो चीजें पता चली. MO half of PQ है and O is midpoint of QS. So let us apply midpoint theorem on this second triangle. Consider triangle RQS. इन ट्राइंगल RQS ON इज पैरेलल SR. ON और SR आपके पैरेलल हैं. O इज मिड पॉइंट ऑफ QS. O आपके QS का मिड पॉइंट है. फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ N इज मिड पॉइंट ऑफ QR एंड ON इज हाफ ऑफ RS. ON आपका RS या SR का हाफ हो जाएगा. सो ON विल बी हाफ ऑफ SR. आपको चाहिए क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए MN आप कैसे ला सकते हो? इफ यू एड MO and ON you will get MN because these are collinear points. So if I add 1 and 2, MO plus ON will give me MN, and in RHS I'll get 1/2 PQ plus SR. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy everyone. Please give me some response. Okay. Okay, Nitin is telling repeat one more time. ठीक है.
बीच में वॉइस ब्रेक हो गया था क्या? PQRS आपको ट्रेपेजियम दिया गया है। ये ट्रेपेजियम में M आपका PS का मिड पॉइंट है। यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो SR को है। SR ऑलरेडी PQ को पैरेलल है, तो ये लाइन PQ को भी पैरेलल हो जाएगी। मिड पॉइंट की बात की गई है तो मुझे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए मुझे ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल लाने के लिए मैंने बीच में डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया। So if I'm taking this diagonal, now I'll be having these two triangles, triangle PQS as well as triangle SRQ. If I consider triangle PQS, in triangle PQS, MO is parallel to PQ and M is midpoint of PS. So from converse of midpoint theorem, I can say that O is midpoint of QS and MO is half of PQ. This will be my result number 1, right? Similarly, आवाज नहीं आ रही क्या अच्छे से? Okay. In the same way, consider triangle QRS. In triangle QRS, your ON is parallel to SR and O is midpoint of QR. So from midpoint theorem or converse of midpoint theorem, I can say that N is midpoint of QR and ON is half of RS. अब ON अगर आपका half of SR है, MO half of PQ, आपको क्वेश्चन में MN पूछा गया है, MN में कैसे ला सकता हूँ? MN लाने के लिए मुझे MO plus ON करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया. If I add 1 plus 2, I'll get MO plus ON equal to MN, which is 1/2 PQ plus SR. Is this clear? I think अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो अब आप सबको याद रह जाना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम में पक्का मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा. IMP लिख लो डेफिनेटली. Okay, is this clear? Okay, everyone. Great. So this was about your this question. Now next, ये question 6 हो गया. Now last question of in class exercise question number 7 वो हम देखेंगे. होमवर्क क्वेश्चंस आज नहीं देखेंगे. होमवर्क क्वेश्चन में आप एक बार आज वापस ट्राई करो ताकि आपके इसमें से आधे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद. फिर होमवर्क में आपको जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में देख के नेक्स्ट क्लास में टेस्ट डिस्कशन सेशन ले लेंगे. ठीक है. सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. Question number 7. Just a minute. Why I am not able to import it? Okay. पता चल जाएगा विकास, डोंट वरी. आराम से पता चल जाएगा. अभी क्वेश्चन पे फोकस करो. Now see this question. P and Q या R point of trisection of diagonal BD. P and Q आपके diagonal BD के trisection points हैं. What do you mean by trisection? Point of trisection जो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. हाँ या ना? हाँ, yes जानवी, yes, I'll try that. Okay. तो PQRS में PQ are the point of trisection of diagonal BD of parallelogram ABCD. So first let me draw diagonal ABCD. Parallelogram ABCD. Okay. Wrong highlighter से draw हो गया. Just a minute. Okay, can you see this parallelogram ABCD? Tell me yes. This is your parallelogram ABCD. हाँ या ना? Okay. Now P and Q are point of trisection of diagonal BD. अगर मैं यहाँ पे आपके diagonal BD को कनेक्ट कर रहा हूँ, P and Q उसके point of trisection है. Point of trisection means उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपका सेम हो जाएगा. Is this clear everyone? Okay. Next, prove that CQ is parallel to AP. Okay, आपको ये प्रूव करना है कि CQ आपके AP को पैरेलल होगा. तो CQ is parallel to AP. तो ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट, AC बाइसेक्ट्स PQ और AC PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, वो आपको प्रूव करना है. अच्छा, यस, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन. चलो कैसे करेंगे, सी हियर. पहले सिंस आपको ABCD पैरेललोग्राम दिया गया है, कैन यू से दैट इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर सेम. ये साइड सेम है, ये साइड सेम है. हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन?
चलो yes Janvi P, I'll get back to you, don't worry, wait. What is your lunch time students? आप कब लंच करते हो? लंच आप 1:45 से पहले नहीं कर लेते क्या? बिटवीन 1:30 to 1:45 ना बोल रहे हो तो कब करते हो? 1 PM। हाँ 1 PM कर लेते हो तो ठीक है ना, आराम से। हाँ 1 बजे खाना खा लो, बिफोर 1:30, गुड, वेरी गुड। 12 to 1:30, यस 1:30 से पहले लंच कर लो तो क्लास अच्छे से अटेंड कर पाओगे। हाँ बाई 1:15, कुछ लोग 12, यस। हाँ कुछ लोग ड्यूरिंग क्लास खाते हैं, ठीक है खा लो, यही अब आपके लॉकडाउन का फायदा है। तो कभी कभी लॉकडाउन मतलब अभी लंच नहीं बन पाता घर में, मम्मी बिजी होती हैं, तो क्लास के टाइम वीडियो बंद करके खा लो। हाँ हाँ एंड वो वीडियो बंद करके खा लो, फिर वापस वीडियो ऑन कर दो। ऐसा नहीं कि वीडियो बंद करके खा के वहीं सो गए, यहाँ पे मीटिंग अपने आप बंद हो गया, हमें पता भी नहीं चला। फिर उठे तो चैप्टर बिफोर ईटिंग चैप्टर 8, हेलो स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 8, और वापस उठे तो अरे अवंती खत्म, स्कूल चालू। हाँ ओके भावेश, आई विल नोट दैट। तो ये चीज ध्यान रखो, तो खा के वापस आ जाओ ना, खा लिया करो। हाँ कृष्णा पहले ये खत्म करते हैं। तो क्या इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो स्टूडेंट्स? टेल मी, ये दोनों ये एंगल आपके सेम हो जाएंगे, इजंट इट योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, these two sides are same, okay, these two sides are same. Please give me some response. Can I apply side angle side congruency criteria in these two triangles? Come on students, give me your जोश, फटाफट बोलो। हाँ अभी 3:27 लास्ट 3 मिनट्स हैं। साइड एंगल साइड, हाँ या ना? यस, वाओ चैट बॉक्स में इतनी स्पीड, ऑसम। सो फ्रॉम साइड एंगल साइड दिस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। पहले सुन लो, डायरेक्ट यस मत लिखो, अभी नहीं पूछ रहा हूं मैं, जब पूछूंगा तब बोल देना। ओके तो ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फ्रॉम सीपीसीटी कैन आई से दैट सीक्यू इज इक्वल टू एपी? सीक्यू और एपी आपके सेम हो जाएंगे। आपको सीक्यू और एपी पैरेलल प्रूफ करने, मैंने पहले सेम प्रूफ किए। ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? सीक्यू और एपी आपके सेम हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसी तरीके से अगर मैं बाकी दो ट्राइंगल के लिए देख रहा हूं, सपोज यहाँ पे मैं AQ को कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं PC को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो सेम चीज मैं इधर बाकी के दो ट्राइंगल के लिए भी प्रूव कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। याद आ रहा है एवरीवन? क्या ये देखा देखा लग रहा है ऐसा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। भवानी पता चल रहा है ना? सेम यहाँ पे भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ओके सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, अब बोलो क्या ये आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से? अभी आपका जोश दिखाओ, कमान। यस कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ बिना सोचे लिख दो यस चैट बॉक्स में, यस वेरी गुड, यस। अभी आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो फ्रॉम सीपीसीटी अब ये दोनों साइड्स भी आपके सेम हो जाएंगी। सो नाउ ऑपोजिट साइड सेम, अगर ऑपोजिट साइड सेम है तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। टेल मी यस, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हाँ या ना? ये अब आपका पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड पैरेलल, अब ये आपको पैरेलल प्रूफ करना था, वो हो गया पैरेललोग्राम से पैरेलल। एक काम खत्म, एक दुश्मन को आपने मार गिराया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब AC बाइसेक्स PQ। अरे भाई अभी आपने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, एक ही तीर से आपने दो निशाने मार दिए स्टूडेंट्स, आपको पता भी नहीं चला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप मुझे बताओ पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल क्या करता है? पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हाँ या ना? अब ये पैरेललोग्राम में AC आपका डायगोनल हो जाएगा। जादू जादू, हाँ या ना? एक ही तीर से दो निशाने, ये भी आपका डायगोनल, PQ भी आपका डायगोनल, तो वो बाइसेक्ट करेगा, करेगा, दैट्स इट, खत्म। ओके तो सिर्फ पैरेललोग्राम से ये दोनों आपने प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया, एंड बाइसेक्ट कर रहा है वो भी प्रूफ कर दिया। बस आपको आपके वर्ड्स में लिखना है। ओके हाँ यस 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 सिमिलर, डेफिनेटली अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे ही। APQ is similar to CQP, yes. Okay, is this clear everyone? So this is it for today's class. Okay, आज का आपका होमवर्क यही होगा, मैं आपका असाइनमेंट वापस बना दूंगा। होमवर्क के 3 क्वेश्चंस प्लीज 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 वापस ट्राई करो जिसमें आपको डाउट है। ये होमवर्क के 8, 9, 10 क्वेश्चंस आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है।
यू आर एवेंजर स्टूडेंट्स। आप इतना मेहनत करके 15-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेके बिना खाए पिए बैठते हो, आराम से आप कर लोगे। एक तीर से 2-2 3-3 निशाने कर देते हो, सो डेफिनेटली आप आराम से खत्म कर दोगे 3 क्वेश्चंस। सो प्लीज ट्राई अगेन दिस 3 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट क्लास में आपका पेपर डिस्कशन करेंगे। फिर ट्यूसडे से हम शुरू कर देंगे आपका न्यू चैप्टर। इज दिस क्लियर एवरीवन? So this is it for today's class. Thank you everyone. And chat box में कुछ चीजें yes इंतजार करो स्टूडेंट्स। भावेश, सब लोग आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। भावेश ने सैटरडे दिया है आपको, भावेश ने बोला है तो वो होगा। काहुट का आप इंतजार कर रहे हो, यस आपने इतनी मेहनत दी, 15 मिनट क्लास के लिए दिए हैं, तो काहुट हम नेक्स्ट टाइम खेल लेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे समथिंग। ओके हाँ, भावेश इज टेलिंग सैटरडे माही का भी है। हाँ यस यस, माही का भी है। अभी तो सुकीर्ति भी वीडियो ऑन कर रही है, तो सुकीर्ति भी करेगी। चलो जानवी भी करने वाली है। सब करो, सबके लिए स्टेज ओपन है, एक एक करके। सर मैं कब बोली सर? कोई अपना नाम नहीं ले रहा ना, सब एक दूसरे का ही नाम ले रहे हैं ना। सो ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास। ऐसा जोश हर क्लास में दिखाते रहो स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन, see you in the next class. Bye, sir. Bye, sir. Yes, bye everyone, bye. Bye, sir.